दोस्त हाँ मेरे उस समय भी कोई नहीं थे, स्कूल में भी कोई नहीं रहे। दोस्ती क्यों चाहिए होती है कि भाई कोई आपको सुने, कोई आपकी बातों को समझे। तो मुझे लगता है वो हमेशा सुनते हैं। देवी चित्रलेखा जी, आप इमोशनल हैं या लॉजिकल हैं? दोनों, जहाँ जैसी जरूरत पड़े। रेशो में कहेंगे तो शायद इमोशनल, शायद ज्यादा। इसलिए आप अपनी कथा में कई बार खुद ही रो भी पड़ती हैं। जो बातें आती है मन में, और मुझे ऐसा लगता है, भागवत में ऐसा लिखा है, भागवत का एक श्लोक है, कथम विना रोम हर्षम द्रवशा चेतसा विना। ये उस टाइम का है जब व्यास जी सत्र पुराण लिखे, पर उनको तसल्ली नहीं हुई कि मैंने लिख तो दिए पर अब कुछ रह गया है। तो नारद जी ने उनको कहा कि अब तक तुमने कोई ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जिसको सुन के आंख में से आंसू बहे, रोंगटे खड़े हो जाएं, गदगद गिरा नयन बह नीरा, इसलिए तुमको अभी तक वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है। तो कोई एक ग्रंथ लिखो जिसमें भक्ति की बात करो, प्रेम की बात करो, रस की बात करो। तब व्यास जी ने फिर लास्ट अंतिम जो ग्रंथ लिखा है वो है श्रीमद् भागवतम, 18वां पुराण। और वो पूरा पुराण प्रेम से भरा हुआ, भक्ति से भरा हुआ। तो ऑटोमेटिकली जब आप उसे पढ़ते हैं तो आप इमोशनल और होना चाहिए। देखो, मुझे लगता है जब आप भगवान के लिए एक व्याकुलता होनी चाहिए। जब आपका अपना कोई बिछड़ जाता है तो आप कितना उसे याद करते हैं, दिन रात आप उसके लिए रोते हैं, आप चाहते हैं आप उससे मिलें, आप उससे बात करें। भगवान भी तो अपने हैं, कहीं ना कहीं उनसे एक दूरी है, तो मिलने की एक चाह तो रहनी चाहिए। आपको सब चीज़ चाहिए लेकिन बस भगवान नहीं चाहिए। तो आप जब तक भगवान ने स्पष्ट कहा, जब तक मेरे लिए रोगे नहीं मैं मिलूंगा नहीं। मेरे लिए तुमको पहले पुकारना पड़ेगा। हमारे ब्रज में गाते, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, चरण पढ़ उन्हें हम मनाया करेंगे। कभी तो मिलेंगे। हम रो रो के पुकार। मीरा की भक्ति क्या थी? रोना, गाना और नाच के भगवान को रिझाना। तो और महाप्रभु जब रोते, होरी होरी कहे प्रभु गोमन करीला, कृष्ण बोली उठी व्याघ्र नाची ते लगीला। महाप्रभु जब नाचते दोनों ऊर्ध्वबाहु होके हरि बोल करते हुए, तो सिंह या सब साथ में नृत्य करते रोते हुए। बताओ, शेर हरे कृष्ण महामंत्र में रो रहा है, नाच रहा है, सुनने में कितना। महाप्रभु जब रात को सोते तो सुबह जागते उनकी तकिए को निचोड़ा जाता था, इतने अश्रु पे। तो हमारी संप्रदाय में ही भगवान को रो रो के पुकारना महाप्रभु ने सिखाया है। तो मुझे लगता है ये सबके भीतर एक होना चाहिए, ये एक पार्ट, कि जहाँ भगवान के लिए उनको इमोशनल फील हो। एक सेंसिटिव मुद्दा भी मेरे मन में चल रहा था। मैं थोड़ा माइंड स्विच कर रहा हूँ। ये सेंसिटिव मुद्दा है बेसिकली, भगवान ने भी इसके ऊपर बात करी है गीता में। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। 4 वर्णों की मेरी सृष्टि है जिसमें गुण और कर्म के आधार पर विभाजन होना चाहिए। जिससे पता चलेगा कि वो ब्राह्मण है कि क्षत्रिय के वैश्य शूद्र है। इसे मैंने एक बार चर्चा करी थी लल्लन टॉप पे, तो उसमें से वीडियो काट के लोगों को लगने लगा कि मैं शायद ये कहना चाह रहा हूँ कि ये ऊंचे हैं नीचे हैं। जबकि मैंने कहा था कि गुण और कर्म के आधार पे भगवान कंफर्म करते हैं, जन्म के आधार पे नहीं कि आप कौन सी जाति के हो, आपकी जाति क्या है। साइकोफिजिकल नेचर, गुण साइकोलॉजी, कर्म फिजियोलॉजी, साइकोफिजिकल नेचर के हिसाब से। क्योंकि भगवान तो कहते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे गाय हो, चाहे हाथी हो, शुनि एव श्वपाके, चाहे कुत्ता हो या कुत्ते को मार के खाने वाला हो, पंडिता समदर्शिना, सबको समान दर्शन से देखा जाना चाहिए।